तुम दोनों गधे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि खुशी क्या साबित करना चाहती है। क्या साबित करना चाहती? ये गाजर के हलवे ने ना नई स्टोरी शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी विद्युत के पीछे पड़ी है अथर्व के। लेकिन विद्युत अथर्व, तुम दोनों सावधान रहना। देखना एक दिन खुशी तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार लाएगी। क्या चल रहा है इधर? क्या हुआ मम्मा? हाँ वो क्या? सामने। राज, क्या हुआ? ये देखो। मम्मी यार मुझे कुछ मीठा खाना था, अब मैं क्या खाऊं? गाजर का हलवा बनाऊं? गाजर का हलवा? गाजर का हलवा? यहाँ तो खुशबू आ रही है बंधु रानी। इसलिए आज नो ओवर टाइम, सीधे घर आकर ऐसे कूदूंगा गाजर के हलवे में। परम पूजनीय वन्ना भाभी के हाथ का बना गाजर का हलवा मतलब धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा। एंड आई नीड टू टेस्ट इट। कमाल है, हलवा कहाँ गया? नहीं है। मम्मा, ये शीट में ना आपके स्टूडेंट्स, वर्कशॉप, टाइमिंग्स, पेमेंट्स ना सब ऐसे रिकॉर्ड करके रखना। रिकॉर्ड रखना ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू मेरी सखी। तुझे पता है जब मैं जॉब करती थी ना तभी एक नया नया आया था और मुझे इतनी मुश्किल हुई थी ना इसको सीखने में, बता नहीं सकती हूँ। वो कॉलम्स, रोज, फॉर्मूला, साइज बढ़ाना, वो क्या सेल इंसर्ट, सेल डिलीट, बाबा सब बम्पर जाता था सर पे से। अरे बट कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप ट्राई करके देखिए ना। ओके और अगर अटक भी गए तो मैं हूँ ही। ओके हाँ। ये लो। आशा डरा क्यों रही है? वही आपकी गर्मा गर्म केप और कॉफी रेडी है। थैंक यू आशा। वेलकम। वही फ्रिज में कल की बैंगन की सब्जी पड़ी है, वो मैं ले जाऊं? मेरे दिलीप को बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है वही, और मुझे भी सब्जी बनाने का कंटाला आया है आज। हाँ ले जाओ। हाँ हाँ ले जाना, कोई नहीं खाएगा वो सब्जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आशा क्या है, देख रही है ना काम कर रही हूँ, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रही है? सॉरी सॉरी वही फ्रिज में थोड़ी सी आइसक्रीम पड़ी हुई है चॉकलेट वाली, मैं ले जाऊं? कोमल खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी वही। ऐसे इमोशनल मारने की जरूरत नहीं है, ले जा आइसक्रीम भी। ठीक है। वही जाती है मैं। हाँ 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 जा जा, बाय बाय। मम्मा, हाँ बेटा। वो फ्रिज में थोड़ी सी चॉकलेट आइसक्रीम बची है, मैं खा लूं प्लीज? ये कोई टाइम है आइसक्रीम खाने का? और आइसक्रीम आशा ले गई। क्या? आशा आंटी को डेजर्ट दे दिया? क्यों? अरे व्हाट डू यू मीन क्यों दे दिया? थोड़ी सी बची थी, पूरा का पूरा फैमिली पैक तो तुमने खत्म किया ना। थोड़ा कोमल खा लेगी तो प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। मम्मी यार मुझे कुछ मीठा खाना था, अब मैं क्या खाऊं? अभी मीठा खाने का मन हो रहा है, जैसे पता चला ना कि आइसक्रीम आशा आंटी ले गई तो मीठा खाने का मन हो रहा है। स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, जाओ रेडी हो। क्या यार मम्मी? ओ मेरा बेटा ऐसे मुंह मत लटका। हाँ देख, कुछ भी शेयर करना तो अच्छी बात होती है ना। एंड आई नो दैट यू डोंट मीन टू नॉट शेयर योर फूड। अच्छा पता है, जैसे हम खाना जब खाते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, वैसे ही जब हम खाना शेयर करते हैं ना तो हमारे दिल को ऊर्जा मिलती है। तो खाना शेयर करना इज अ गुड थिंग। अपना जॉय और मीटर भूल गया? और व्हाट अबाउट माय जॉय? ओहो योर जॉय, मीठा खाना है जॉय के लिए। तो गाजर का हलवा बनाओ। गाजर का हलवा? गाजर का हलवा? हाँ गाजर का हलवा। अरे अभी सीजन भी है ना, सर्दियां जाने के पहले एक बार गाजर का हलवा बनाना तो बनता है। गाजर भी बहुत अच्छी मिल रही है मार्केट में, तो बनाऊं? ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ-पूछ। चलो जल्दी से जल्दी बनाओ, लेकिन इस बार आप किसी को नहीं दोगे, हमारे फ्रिज में ही रहेगा और सिर्फ हम ही खाएंगे। लास्ट टाइम भी अपने पूरी बिल्डिंग में बांट दिया था और मेरे लिए कम पड़ा था। अच्छा तो इस बार बहुत सारा बनाऊंगी। ओके चाहे आप कितना भी बनाओ, वो हमारे फ्रिज में ही रहेगा। शायद मैं विद्युत को थोड़ा सा दूंगा, बट और किसी को नहीं दूंगा। नो शेयरिंग केयरिंग बिजनेस, प्लीज। अथर्वा मम्मा प्लीज ना, इस बार मेरा वीटो पावर चलेगा।
कहीं नहीं जाएगा हलवा, यहाँ फ्रिज में ही रहेगा हमारे पास, ओके? वरना मैं अपसेट हो जाऊंगा। ओके यस। वाह ब्रो, टिफिन सुपर था। थैंक यू। कल तो मैं गाजर का हलवा लाऊंगा। वाह ब्रो, गाजर का हलवा। हाँ ब्रो, तुझे पता है ना, आई लव मम्मी के हाथ का हलवा। मैं किसी के साथ शेयर करता नहीं, पर सिर्फ तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे लिए स्पेशली लाऊंगा। एंड ज़ैकी, डोंट वरी, मैं तेरे लिए भी लाऊंगा। आई कांट वेट फॉर इट ब्रो। तेरे घर का टिफिन तो हमेशा अमेजिंग होता है। थैंक यू। क्यों विद्युत? ऐसा क्या होता है अथर्व के टिफिन में जो हमारे टिफिन में नहीं होता? ये देख, मैं तो आज गुलाब जामुन लाया हूँ, होममेड है। 1 मिनट जाए, तेरा टिफिन बुरा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तूने अभी तक अथर्वा के घर का टिफिन नहीं खाया है, इसीलिए तुझे नहीं पता है कि तूने क्या मिस किया है। खास करके आंटी के हाथ का गाजर का हलवा। कल अथर्वा ला रहे, तू खुद खा के बताना, इट्स मैजिकल। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कल मैं भी घर से गाजर का हलवा लाता हूँ। लेकिन तेरे घर पे तो कुक खाना बनाता है ना, तो व्हाट, है तो घर का ही बना हुआ ना। एक काम करते हैं, कंपेयर करके देख लेते हैं किसका ज्यादा अच्छा है। ओके डन। अगर मेरा हलवा अथर्व के हलवे से टेस्टी निकला तो तुम दोनों रिसेस में सबके सामने 100 उठक बैठक लगाओगे, ठीक है? मंजूर है? ओके, बट डिसाइड कौन करेगा कि किसका हलवा बेटर है? हमारे क्लासमेट्स ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? क्या ठीक है? हलवे का कंपटीशन कभी होता है क्या? नहीं होती तो हम रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तू ही जीतेगा। आई ट्रस्ट आंटी के हाथ का हलवा। चैलेंज एक्सेप्टेड जॉय। उठक बैठक करने के लिए रेडी हो जा। अथर्व, ये विद्युत तुझे मरवाएगा। तुझको क्या, तू भी तो खाएगा हलवा? क्या गाजर का हलवा? हाँ, अथर्व ने विद्युत को बताया कि वंदना भाभी अपनी स्पेशलिटी गाजर का हलवा बनाने वाली है। वंदना बहन के हाथों का गाजर का हलवा हलवा नहीं कविता होती है। वाह वाह यामिनी भाभी, आप गाजर के हलवे को कविता कहती है ना। मेरे हर्षद ना गाजर का हलवा खाकर कहते हैं, वाह गोपालनाथ वाह। हर्षद भाई आपको प्यार से गोपालनाथ कहते हैं? नहीं यामिनी भाभी, क्या आप भी? मैं गोपालनाथ मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा मंगाती हूँ ना, इसलिए वाह गोपालनाथ वाह, क्योंकि मेरे हाथों से कहाँ बनता है इतना अच्छा गाजर का हलवा। मैं तो न हलवा बनाती हूँ न मंगाती हूँ। गाजर के हलवे का नाम सुनते ही सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा बन जाता है चिंदी दक्षेश जोशीपुरा। ओह माय गॉड यम, 1000 रुपए किलो के बादाम, 500 रुपए किलो का घी, ऊपर से शुगर, दूध, खोया। नो 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 नो, इतनी कुड़कुड़ करता है, इतनी कुड़कुड़ करता है कि गाजर का हलवा बनाने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब आप और दक्षेश भैया गाजर का हलवा खाते ही नहीं? नहीं नहीं, खाते हैं। कैसे? शादियों में। अरे नवंबर से लेकर फरवरी तक जो शादियां होती है उसमें सीजनल गाजर का हलवा तो बनता ही है, वहां जाके वसूल करते हैं। वाह, अलग टैलेंट है आप लोगों में। थैंक यू। मैं क्या बोलती हूँ ज्योति बहन, आप ना विद्युत से कह के गाजर का हलवा चुपके से वंदना बहन से चुरा के लेके आइए ना, थोड़ा सा, 1 कटोरी बस। मतलब मैं और तुम लोग परम पूजनीय वंदना भाभी के घर से चोरी करने का प्लान बना रहे हो? दक्षेश भैया, कुछ चोरी करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। वंदना भाभी ने अथर्व के लिए गाजर का हलवा बनाने वाली है, उसकी बात कर रहे थे। What? धक्कू, अभी वंदना बहन को तुम खर्चा करने से नहीं रोक सकती। हाँ, मैं क्यों रोकूंगा, बल्कि मैं तो वेट करूंगा परम पूजनीय वंदना भाभी के हाथ का बना गाजर का हलवा खाने का, क्योंकि परम पूजनीय वंदना भाभी का हाथ का बना गाजर का हलवा मतलब धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा, एंड आई नीड टू टेस्ट इट। ये थैली तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। अच्छा गाजर का हलवा खाना सबके नसीब की बात नहीं। पेट में दर्द होगा तुम्हें अगर खाया अकेले ही। खबरदार, ये हलवा बांटा सबके साथ नहीं, बांटा सबके साथ नहीं। वाह 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 वाह। थैंक यू। सॉरी, पर इस बार अथर्व की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि सारा का सारा गाजर हलवा उसे अकेले ही खाना है।
यामिनी आंटी, शायरी बहुत अच्छी थी, पर हलवा शेयर कर पाए इस बार ये हालात नहीं, इस बार ये हालात नहीं। वाह, क्या काफिया मिलाया है, वाह वाह वाह। थैंक यू। वाह सखी, वाह वाह। ओ काफिया भाभी, वो हमारे मुंह पे गाजर का हलवा देने से मना करके चली गई। भले ही अथर भोली भाली वन्ना भाभी का बेटा हो, पर है तो वो चंट, क्योंकि उसमें गुण तो उस राजेश वागले के हैं। अब उसने ठान लिया तो हलवा कभी शेयर नहीं करेगा। और कुछ भी हो जाए, ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा परम पूज्य वन्ना भाभी के हाथ के बने हलवे का जुगाड़ करके ही रहेगा। कैसे? क्या हुआ दक्कू भाई? सॉरी सॉरी वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। वो यम ने कहा कि आपको मिर्ची चाहिए तो मैं ले आया। नहीं, मैंने कोई मिर्ची नहीं मंगाई। अच्छा, देखो भाई, मैंने मिर्ची नहीं मांगी थी। क्षमा वन्ना भाभी, कोई बात नहीं, मैं ले आया तो प्लीज आप ये रख लीजिए। ओके, थैंक यू। वन्ना भाभी, हाँ, आपके दिव्य संस्कारों को क्या हो गया है? क्षमा वन्ना भाभी, पर आप मुझे ये खाली बोल लौटाएंगी? मतलब इसमें कुछ भर के वापस लौटाइए। मतलब कुछ जो फ्रेश बना हो, एकदम गरम गरम, कुछ आई मीन हलवे जैसा, यू नो। जी, लेकिन अभी वो थोड़ा। हाँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पूरा बन जाए उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जी जी, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। मैं ये यहाँ ही रख देता हूँ। प्रणाम वन्ना भाभी, प्रणाम। प्रणाम, सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड, हलवा उससे रहा नहीं जा रहा है, आकर टूट पड़ूंगा मैं आज। अच्छा, याद है तुम्हें पटना की सर्दियों में गाजर हलवा खाया था? हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद वो मामी ने गाजर का हलवा बनाया था और तुमने खोलता हुआ हलवा मुंह में डाल लिया था और तुम्हारी जबान जल गई थी। उसके बाद कैसे तुम तुतला के बोल रहे थे एक हफ्ते तक। तो क्या करूं मैं, मेरी फेवरेट डिश है, मुझसे रहा नहीं। लेकिन क्या अमेजिंग डिश सोची है ना हमारे पुरखों ने। हाँ, एक हम्बल सा गाजर और उससे ये अमेजिंग डिश बनती है। सीजनल, किफायती, लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स और स्वाद तो। इसलिए आज नो ओवर टाइम, सीधे घर आकर ऐसे कूदूंगा गाजर के हलवे में। हाँ, बिल्कुल टूट पड़ना, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए। हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने दोबारा, ओके? आई नो। वाओ मम्मा, इट लुक्स सो टेम्पटिंग। अच्छा चलो, क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं क्लास के लिए जाती हूँ राजू के। हलवा फ्रिज में रख दे, ओके? बाय 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 बाय। बाय। आशा, हाँ अच्छा सुन, मुझे क्लास के लिए जाना, लेट हो रहा है। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, दोनों कढ़ाइयाँ खाली कर देना। हाँ, और नहीं। पुलाव थोड़ा ज्यादा बना है तो वो खाली करके ले जाना, हो। ठीक है? कढ़ाई खाली करके ले जाना, खास करके ज्यादा बनाए तुम्हारे लिए। गाजर का हलवा। अगं भाई, आज मेरी कोमल और दिलीप ना खुशी के मारे झूम उठेंगे। मगर इतना सारा वही नहीं, इतना सारा लेके जाऊं मैं? क्लास में ही डांटेगी। अबे बोला है तो लेके जाते हो सब ना। वही ने बोला है लेके जाओ तो लेके जाते हो। बार बार पूछने का क्या उसमें? वंदुरानी, वंदुरा। फ्रिज में पड़े पड़े हलवा मेरा इंतजार कर रहा होगा। चख तो लूं। अरे मेरे पेट के पुर्जों, धन्यता मानने के लिए तैयार हो जाओ। डोंट डैडी, नो। गाजर के हलवे का हक सबसे पहले मेरा है। पहले मैं चखूंगा, उसके बाद सबकी बारी आएगी, ओके? हाँ अथर्वा, तुम्हारा ही हक है, लेकिन ऐसे देखने चखने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। देखा सकी, मैंने कहा था ना, आते ही सबसे पहले फ्रिज खोलेंगे। वन्ना भाभी,
वन्ना भाभी, वन्ना बहन, परम पूजनीय वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का प्रणाम। और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा का भी। क्या आज इस समय एकदम कोई काम धंधा नहीं है? बट राजेश भाई, काम है इसीलिए तो आया हूँ। सुबह परम पूज्य वन्ना भाभी को मिर्ची से भरा बॉल देके गया था, अब वही बॉल वापस लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, वो भी परिवार सहित? ऐसा क्या खास बोल है वो? डैडी, बॉल में खास नहीं है, तो फिर लेकिन बॉल में जो वापस मिलने वाला है ना, वो बहुत खास है ना दक्कू अंकल? यस, देखा, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, स्मार्ट। ये लीजिए। ओह माय गॉड, ये क्या है? चकली चिवड़ा? नो 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 नो। अब वन्ना बहन, बोल खाली नहीं देता है, सही बात है, पर ये इतना भर के भी नहीं देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए। हाँ वन्ना भाभी, अब ऐसी भी क्या फॉर्मेलिटी, मतलब आप कुछ ताजा बना हुआ ही दे दीजिए। हाँ? मतलब कुछ बिल्कुल फ्रेश बना हुआ, कुछ मामूली सा हलवा टाइप। देखा, अब आई ना दिल की बात जुबान पर। दक्कू अंकल, हम ऐसे ही चिढ़ा रहे थे। मैं अभी लाती हूँ गाजर का हलवा। सकीना नहीं, अभी नहीं, प्लीज पहले मेरा। चुप। कहाँ है हलवा? यहाँ तो नहीं है। हैं? पूरी की पूरी कढ़ाई रखी थी फ्रिज में, मैं देखती हूँ। कमाल है, हलवा कहाँ गया? नहीं है। व्हाट? हलवा नहीं है? ओह माय गॉड, अब मैं अपने स्वाद तंतुओं को क्या जवाब दूंगा? राजेश भाई, क्या है ये? आप हलवे से भरी कढ़ाई चट कर गए? हाउ अनसिविलाइज्ड। अब भी आया हूँ मैं ऑफिस से, मैंने वहां पे बैग रखी है और तुरंत फ्रिज के पास आया ताकि मैं हलवे के दर्शन कर सकूं। हाँ, स्वाद जंतु। मम्मा, हलवे की कढ़ाई तो वहां धुली पड़ी है। ओह माय गॉड, चोर हलवा लेकर गया और बर्तन भी साफ करके गया। कमाल है, पूरा का पूरा हलवा कहाँ जा सकता है? ये ले कुसुम, मेरी पी फॉर प्यारी वंदना बहनी ने गाजर का हलवा भेजा है। खास करके मेरी कोमल के लिए। तेरी वो स्काई वाली मैडम ऐसा करेगी क्या? हाँ, बोल बोल, ऐसा करेगी? वो मैडम, वो एक गाजर ना दे, वो गाजर का हलवा देगी। हाँ। तेरी बहनी ये वन है सच्ची। तो मजे है तेरे। मेरे तो मजे ही है, तू भी मजे कर, खा मस्त पैकी। थोड़ा सा ना गोपीनाथ भाव के लिए भी लेके जा, बहुत सारा हलवा है। हाँ? लेके जाऊंगी रे, पहले मुझे पेट भर के खाने तो दे। खा खा। सोच रही हूँ मेरी नई वाली मैडम है ना, उसके लिए भी थोड़ा लेके जाती हूँ। हाँ? हाँ, उसकी बेटी है ना, उसको मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, खुश हो जाएगी। लेके जा लेके जा। तेरी मैडम ना बेस्ट है। हाँ? तो हाइट्स बेस्ट मेरी वंदना वहिनी। आशा, राज। आशाराज? वन्ना भाभी, ये आशाराज कौन है? दक्कू भाई, आशा कॉमा राज कॉमा दक्कू भाई, फुल स्टॉप। राज, मैंने आशा को कहा था कि हलवे की कढ़ाई खाली कर देना और पुलाव एक्स्ट्रा बनाए तो पुलाव ले जाना। मुझे लगता है वो कॉमा और पुलाव खा गई और हलवा की कढ़ाई खाली करके हलवा ले गई। क्या? ओह माय गॉड। वन्ना भाभी, आप प्लीज अभी के अभी उस आशा को फोन कीजिए और बोलिए हलवा वापस लेकर आए। हलवा है, करेले की सब्जी नहीं है। मतलब कि आशा आंटी अगर हलवे को लेकर घर पे पहुंची होगी ना, तो सब हलवे पे टूट पड़े होंगे। अभी तक तो खत्म भी हो गया होगा। आज स्कूल में मैंने जॉय को चैलेंज भी किया था। कैसे चैलेंज? कुछ नहीं मम्मा। नो नो, वन्ना भाभी, आप उस आशा के पीछे मेरी आशा मत तोड़िए। आप प्लीज प्लीज नहीं, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप उस आशा को फोन कीजिए।
आप क्या, मैं ही फोन करता हूँ। दक्कू, मैं क्या कहती हूँ, इतना ही मन कर रहा है तो हम गोपालनाथ मिठाई भंडार से हलवा मंगवा लेते हैं ना। नो 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 नो, उस हलवे में परम पूज्य वन्ना भाभी के हाथ से गुली शक्कर की मिठास है। उसकी तुलना उस गोपालनाथ के हाथ से करना गुनाह है। दक्कू भाई, ऐसे किसी को दिया हुआ खाना वापस नहीं मांग सकते ना। हाँ, अब आशा ले गई तो खाने दीजिए, वो दिलीप और कोमल भी खुश हो जाएंगे। आजू बाजू वाले भी खुश होंगे। ये कढ़ाई भरकर था ना, मेरे नसीब में तो था ही नहीं हलवा। आप आशा आंटी को सभी दे दो, आइसक्रीम, सब्जी, हलवा। मैं एक काम करता हूँ, आशा आंटी घर पे ही रहने चला जाता हूँ ना। हमारा खाना हमारे घर से उनके घर पे ज्यादा मिलता है। अथर्वा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। वन्ना भाभी कुछ ताजा बने हलवे को बासी समझ के कैसे ले जा सकता है? हाँ मैं उस आशा की खबर लेता हूँ। यम, फॉलो मी। भाई, अरे बात तो सुनिए। ओहो, अरे हलवाई तो था, वापस बना लेना, उसमें क्या है? अरे वो तो मैं बना ही लूंगी ना राज, पर दक्कू भाई को तो रोकना पड़ेगा। जिस तरह से गए हैं, आशा को हलवे के चक्कर में हवालात में न डाल दें। डालना ही नहीं चाहिए हवालात में। हलवा तो गया ब्रो, अब क्या करेंगे? जॉय की चैलेंज का क्या होगा? एक बार अपनी मम्मी को बोल। क्या बोल कि कल ही कल हलवा बनाओ? मम्मी ऑलरेडी अपसेट है, और अगर उनको पता चलेगा कि हमारी स्टूपिड चैलेंज के लिए उनको हलवा बनाना है तो वो नहीं बनाएगी। ब्रो, मुझसे उठक बैठक नहीं होने वाली है। हमको हलवा तो एनी हाउ चाहिए होगा। सुन, हम गोपालनाथ हलवाई से पैक करवा ले क्या? कल स्कूल जाते टाइम लेकर जाएंगे, ताजा डब्बे में भरकर, किसी को पता नहीं चलेगा। नो ब्रो, दैट्स चीटिंग। एंड चैलेंज घर के बनाए हुए हलवे का है। ब्रो, जॉय भी तो बनवाने वाला है ना अपने कुक से। वो हमको उठक बैठक करवा के ना पूरी क्लास के सामने चिढ़ाएगा। अगर मैं हलवा नहीं ला रहा हूँ तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट ना। तो तू उठक बैठक मत करना, मैं हम दोनों के बदले उठक बैठक करूंगा, पर मैं चीटिंग नहीं करूंगा। दैट्स फाइनल। अथर्व, आज तू हलवा नहीं लाया ना, प्रॉब्लम होगी, देखना। चिल जैकी, अथर्वा को डरा मत। क्यों अथर्व, विद्युत, चैलेंज के लिए रेडी? जॉय, क्या हुआ? टेंशन? चल चल अपना डब्बा निकाल। जॉय, एक्चुअली मेरा हलवा कोई ले गया। क्या? हलवा ले गया? कौन ले गया? आखिर कोई हलवा क्यों चुराएगा? अरे एटलीस्ट कोई ढंग का बहाना तो बना लेता। एनीवे, अब तू ये चैलेंज हार गया तो 100 उठक बैठक तो करने ही पड़ेंगे। अथर्व, विद्युत, उठक बैठक की कोई जरूरत नहीं है। जॉयदीप, मेरे पास है अथर्व की मॉम का बनाया हुआ हलवा जो मैं गलती से लेके गई थी। एक्चुअली हमारी टिफिन सिमिलर है ना, तो बाय मिस्टेक अथर्व का टिफिन मैंने अपने बैग में डाल दिया था। ये खुशी मेरी हेल्प क्यों कर रही है? ये लो अथर्व, तुम्हारा टिफिन, सबको टेस्ट करा। देखते हैं किसका हलवा ज्यादा टेस्टी है। ओके। किसका हलवा बेस्ट था? कोई नहीं, अगली बार देख लूंगा तुम दोनों को। आई विल बीट यू गाइस फॉर श्योर। ओए, लॉन्ग रिसेस में भाग मत जाना, तुझे उठक बैठक करवाएंगे। खुशी, ये तू और मैं दोनों जानते हैं
कि ना ये टिफिन मेरा है और ना ये हलवा मेरा है। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला और हमारी हेल्प क्यों की? मेरी मॉम भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। तुम्हारी मॉम ने हलवा बनाया या मेरी मॉम ने हलवा बनाया, क्या फर्क पड़ता है? जॉय से तो बैटर निकला ना। इट वॉज अबाउट द हलवा, नॉट द कुक। यस यस, शी इज राइट, कुछ भी गलत नहीं है। ओके ग्रेट। तो अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो कल से विद्युत मेरे बाजू में बैठेगा। इट्स ओके ब्रो, आज की हेल्प के लिए इतना तो बनता है ना। खुशी अब हमको भी हलवा टेस्ट कराना। या श्योर, ये लो। वाह अच्छा है, पर टेस्ट थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। खुशी इट्स अमेजिंग, मेरी तरफ से आंटी को थैंक यू बोलना। यस श्योर। यू नो व्हाट, हमारे स्काई विस्ता बिल्डिंग में किसी से भी पूछो सीमा ताराचंद यानी मेरी मम्मी का नाम, तो वो उनके खाने की तारीफ जरूर करेंगे। खुशी कल से टिफिन में ज्यादा खाना लाना, शेयर करेंगे। ओके ओके फाइन, तो कल से तुम मेरे साथ बैठना। ओके यस। आजकल नसीब ही खराब चल रहा है। कल आशा आंटी हलवा ले गई, खुशी आज विद्युत को। अरे ऐसे कैसे आशा हलवा लेके गई? कमाल है वंदू, तूने कढ़ाई में धीमे आंच पे 3 घंटे तक भुना था हलवा। कितनी मेहनत से बनाया था और पूरी कढ़ाई लेके गई। हाँ बहुत सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसे। ये लोग उंगली दे दो तो कलाई पकड़ लेते। थरवा आया हलवा लेकर? तू हलवा लेकर नहीं आया है, हलवे का मैसेज आया है। हलवा मैसेज? एक्चुअली दादाजी सारा हलवा आशा आंटी लेके चली गई। आशा हलवा ले गई? क्यों, कहाँ, कैसे? बंधु तू आके उससे बात कर, अंदर झाड़ू लगा रही है। माँ मैं बंधु तू अगर नहीं आई तो मैं अपनी तरीके से स्मार्टली बात करूंगी। मौसी अंदर की खोली हो गई है सब। अभी मैं स्कूटर साफ करती हूँ। हाँ अथर्वा आज तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊं? हाँ कल तू नहीं खा पाया ना, तुझे हलवा कितना पसंद है। हाथ में आया लेकिन मुंह तक नहीं गया है ना। यस बेचारा। अथर्व बाबा ने हलवा नहीं खाया। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम चारों के लिए हलवा बनाती हूँ। ओके। चखने तक को नहीं मिला ना तुम लोगों को, बेचारे। किसी ने नहीं खाया? ये क्या बोल रही है मौसी? वो हलवा मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। मौसी मैं बस अभी आई, हाँ आती हूँ। दादी लगता है आशा आंटी को पता चल गया कि आप स्मार्टली उनको सुना रही थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ज्यादा भूल गई ना मैं बस उस तक मैसेज पहुंचाना चाहती थी। मुझे क्या पता उसे इतना बुरा लगेगा। गई कहाँ वो? तिवारी जी सर। आज के बाद बिल्डिंग के बाहर जाने वाली हर बाइक के डब्बे चेक करो। ओके? क्यों सर, कुछ हुआ क्या? वो आशा चोर निकली, चोर, हलवा चोर। परम पूज्य वन्ना भाभी के पावन हाथों से बना पवित्र हलवा वो चोरी करके लेके गई। लो आ गई हलवा चोर। तिवारी मेरा झोला दे जल्दी। हाँ एक आशे मुझे तुझसे बात करनी है। अभी नहीं साहब, घर पे आके बात करते। अभी मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। और तू कल रात सबको टेंशन देके गई, उसका क्या? अब और क्या किया मैंने साहब? तिवारी जी सर। हाँ सर, रात में जो तू हलवा लेके गई थी ना वंदना भाभी के यहाँ से, वो तेरे लिए नहीं था, घर वालों के खाने के लिए था। तू लेकर चली गई। हे भगवान, मेरे को लगा ही था मेरे से झेड़ और झोल हो गया करके। Z फॉर झोल नहीं, A फॉर अपराध हुआ है, अक्षम्य अपराध। P फॉर पाप हुआ है, महापाप। परम पूज्य वन्ना भाभी के मासूम बच्चों के मुंह से हलवा छीनकर तू खुद चट कर गई। नहीं 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 नहीं, हलवा हजम कैसे हुआ तुझसे? देवा देवा देवा, ये काय केलं मी? अब क्या होगा? अग्रस भाई, टोकरी में से आंखों को निकालो। टोकरी में से आंखों को निकालो?
नहीं नहीं, इन्होंने कहा नौकरी में से आशा को निकालो। हाँ हाँ ओह, सबसे पहले तो हर्षद भाई अपने मुंह से आप माउथ फ्रेशनर निकालो। रुको। आप ना राजेश भाई बहुत ढीले हो ये सब मामलों में। अरे इतनी महंगी महंगी आइटम हम ये भाई लोग के लिए थोड़ी बनाते, हम तो अपने लिए बनाते हैं ना। 500-600 का असली देसी घी डालते हैं हलवे में, 1000-1200 का ड्राई फ्रूट डालते हैं हलवे में। इनके लिए थोड़ी डालते, अपने लिए डालते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि घरों छोरो गट्टी चाटे और पड़ोसी ने आटो। मैं तो बोलता हूँ दफा करो आशा को और नौकरी में से निकालो। हाँ, जब तक इन्हें सबक ना सिखाओ ना, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता राजेश भाई। राज, ऊपर से माँ ने भी इनडायरेक्टली आशा को हलवे वाली बात बता दी। वो बेचारी झाड़ू पोछा बीच में छोड़ के हलवा लाने के लिए घर वापस गई है। हाँ, मम्मी भी ना। ये बात और बिगड़े उससे पहले तुमको ही कुछ डैमेज कंट्रोल करना होगा। वहीनी, आ गई चोटी। वहीनी मुझे माफ कर दो वहीनी। मुझे नहीं पता था कि आप में से किसी ने भी गाजर का हलवा नहीं खाया। कसम से कोमल की कसम, नहीं पता था मुझे। आशा, नहीं वहीनी, एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि इतना सारा हलवा वो भी मेरे लिए, लेकिन आपने कहा था ना कि ज्यादा बनाया है। आशा वो मैं पुलाव की बात कर रही थी। मेरे ध्यान में नहीं रहा वहीनी। और वैसे भी आपने कोमल को कितनी बार सरप्राइज दिया है ना, तो मुझे लगा कि शायद ये भी सरप्राइज है। आशा, एक बार पूछ तो लेती कि हलवा किसके लिए बना है। ये आशा, आज तक किसी ने तुझे इतनी मिठाई दी है? दी है? खुद को देख के समझ में नहीं आता कि मेरे लिए नहीं हो सकता है? मौसी, मैं पूछने वाली थी कसम से, लेकिन वहीनी काम कर रही थी तो सोचा क्यों वहीनी को डिस्टर्ब करूं। कोमल की कसम वहीनी, आपको बिना पूछे किसी खाने को हाथ लगाया मैंने आज तक नहीं ना। इसलिए जो बचा हुआ हलवा था ना वो वापस लेकर आई हूँ। ये देखो। अच्छा है झूठा नहीं किया है, वो बाजू वाले के फ्रिज में दिया था रखने के लिए। अरे आशा, क्या तू भी? वही नहीं, मुझे सचमुच बहुत अजीब लग रहा है। ये दक्कू साहब है ना, मेरे को बोलते हैं कि आशा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने मालिक का खाना खाया है बिना पूछ के। मेरे को हजम नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बोला इन्होंने, वो आशा तुमने ना क्या अक्षम्य अपराध। What? वही हो गया मुझसे। वही नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। अरे एक मिनट, क्या ये सॉरी और रोना धोना लगा रखा है? अरे हलवाई था ना, मामूली सी खाने की चीज थी ना। माना नहीं बनाया था आशा के लिए, लेकिन ले गई वो गलती से। हमने खाया क्या, उसने खाया क्या फर्क पड़ता है? किसी के पेट में तो गया ना। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो गया, उसने खा लिया, व्हाट्स द बिग डील? हमें तो खुश होना चाहिए अर्शद भाई कि गलती से ही सही किसी के पेट में गया वो 500-600 रुपए किलो वाला घी, 1200 रुपए किलो के वो ड्राई फ्रूट्स, है ना? वैसे कौन खिलाता था? अगर आप इफ यू थिंक अबाउट इट, ये इतना हलवा आशा के परिवार को कौन खिलाता था? अगर ये गाजर का हलवा बर्बाद होता ना तो मेरी जान चलती, लेकिन वैसे हुआ है? नहीं हुआ है। आशा और उसके परिवार ने खाया, और आशा है ये, I mean, आशा हो या इसका पति दिलीप, इनकी बेटी कोमल हो, ये हमारे तो हैं, ये पराये थोड़ी है। एग्जैक्टली हर्षद भाई, दक्कू भाई, यहाँ पे कोई मालिक नौकर नहीं है। जितना आशा को काम की जरूरत है उतनी हमें भी आशा की जरूरत है। हिसाब बराबर का है, ऊंच नीच का नहीं। और आशा, तुम्हारी फैमिली में तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ना,
अगर हलवा तुम्हारे परिवार ने खा लिया तो उसमें गलत कुछ नहीं है। एग्जैक्टली कितनी मामूली सी बात को हम कहां से कहां ले गए। हाँ देखो भाई, खाने की चीज के लिए आपने कितना कुछ सुना दिया उस बेचारी को, पाप और क्या अक्षम्य अपराध। और आप चाहते कि एक कढ़ाई हलवे के लिए मैं उसे नौकरी से निकाल दूं, जो 30 दिन हमारा घर संभालती है। नॉट डन ना। वो मैं भावनाओं में बह गया था। क्षमा क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। पर आपने हलवा इतनी मेहनत से बनाया था, आपके हाथों का बना हलवा, आपके संस्कारों से बना हलवा। बस 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 बस, वंदु समझ गई, जो कहना है वो आशा से कही। ए आशा, सॉरी। आशा, मेरे घर में ना मैं डायरेक्टली तुझे ही सुना रही थी, इसलिए मैं भी सॉरी। हाँ मम्मी आप भी ना, मतलब आपने ही सिखाया ना। घर कितना बड़ा है उससे रईसी पता नहीं चलती, उल्टा घर में कितने लोगों की पंगत बैठती है खाना खाने, उससे रईसी का अंदाजा आता है। तो आप ऐसे क्यों सोचने लग गई फिर? आप लोग ऐसा मत बोलिए। हाँ, आप क्यों सॉरी बोल रहे? अरे गलती तो मैंने की है ना। हाँ, तो आप लोगों से सबसे बड़ा वाला सिर्फ और सॉरी। हाँ, मैंने गलती की है। वही आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी, आपको दिखाकर आपके परमिशन से खाना लेकर जाऊंगी, सच्ची में, कसम से। ठीक है चलो, एक छोटा सा कंफ्यूजन था, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आशा के समझने में और वंदु के समझाने में गलती हुई। सो लेट्स फॉरगेट एंड मूव अहेड। एग्जैक्टली, और इस गलती की भरपाई मैं और आशा रानी मिलकर करेंगे। मतलब शाम को आशा जी 2 किलो गाजर अच्छे से घिसेंगी और मैं उसे भून भून कर फिर से हलवा बनाऊंगी। वो आग में घी मैंने डाला था, तो हलवे का घी मेरी तरफ से। वाह, और मैंने इतनी कड़वी बात बोली। हाँ सॉरी, शक्कर मेरी तरफ से। हाँ, और ना मावा मेरी तरफ से। ओहो, सबको प्रायश्चित का बराबर मौका मिलना चाहिए ना। हाँ आशा, सबको सर्व मैं करूँ। आई विल ऑलवेज शेयर एंड केयर। ओके मम्मी? देखो भाई, इसे कहते हैं मीठा सबक, इतना मीठा कि कोई कभी नहीं भूलेगा। वाह। और आज जब ये किस्सा हुआ है, तो लेट अस ऑल प्लेज समथिंग। आइंदा हमारे घर में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम जो भी चीज चाव से बनाएंगे ना, उसमें से एक छोटा हिस्सा हम हमारे स्टाफ के लिए जरूर बचा कर रखें, अलग से। मतलब आधा केक, या फिर आधा खाया हुआ समोसा, या फिर वो थोड़ा हलवा बच गया है, या फिर छोटी कटोरी में पनीर की सब्जी, वैसे नहीं, बाकायदा उनका एक हिस्सा। मतलब अगर गुलाब जामुन मंगवा रहे हो तो 4 एक्स्ट्रा मंगवा लिए, समोसे मंगवा रहे हो तो 4 एक्स्ट्रा समोसे मंगवा लिए, यू नो। मतलब 2 चीजें ज्यादा मंगवाने से हमारी रईसी घटने वाली नहीं है। yes. और जिस दिन आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, उसी दिन उसे पैक करके ना ताजा ताजा अपने स्टाफ to दे दीजिए, ताकि आपके भी मन में गिल्ट ना हो और उन्हें भी लालच ना हो। एग्जैक्टली। ये हमारे अपने लोग, खुद खरीद कर कभी ना खा पाए तो क्या इतनी छोटी लग्जरी हम उन्हें नहीं दे सकते? क्यों हमारा बचा कुचा और बासी खाना खाएं? राजेश भाई, बात तो एकदम सही है आपकी। छोटी सी बात है, लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा है। हाँ, मैं तो सोसाइटी बायलॉज में इसे डालने का प्रपोजल पेश करूंगा। अरे वाह, अच्छा है। रूल्स मन से बनाओ और दिल से निभाओ, तो गलती कभी नहीं होगी। तो आज डिनर के बाद हम सब मिलते हैं, खाते हैं अपनी गलतियों की सामग्री से बना हुआ हलवा। वही नहीं, आपको पता है वो कुसुम है ना, कुसुम, उसने आपका बनाया हुआ हलवा उस स्काई विस्ता वाली मैडम सीमा, उनको भी जाके खिलाया। उनको बहुत पसंद आया हलवा।
उनको खाने का बहुत शौक है लेकिन बनाने को कुछ नहीं आता है। एक मिनट आशा आंटी, हाँ, कुसुम आंटी की जो मैडम है उसका पूरा नाम क्या है? उसकी मैडम का नाम क्या है? चांद सितारा, वो ऐसा कुछ बहुत लंबा लंबा है, मेरे को याद नहीं आता वो। सीमा ताराचंद। हाँ, यही सीमा ताराचंद, यही नाम है। नो वंडर कि मुझे टेस्ट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ब्रो तू कुछ समझा? नहीं। मतलब कि खुशी जो हलवा लाई थी ना, वो मेरे मम्मी के हाथ का हलवा लाई थी। तो इट मींस कि हम जो जीते वी वन फेयर एंड स्क्वायर, नो चीटिंग नो हेल्पिंग। यस ब्रो, बिल्कुल ऐसा ही है। आशा आंटी कह रही थी ना कि उनको खाना बनाना नहीं आता है। यस ब्रो, यू आर राइट। कल स्कूल में किसी से बात करनी पड़ेगी ब्रो। हाँ, कुसुम आंटी हमारे यहाँ काम करती है। तो हमारे घर पे हमारी जो हेल्प है आशा आंटी, वो कुसुम आंटी की फ्रेंड है। वाओ, गुड टू नो कि हमारे हेल्प्स भी एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। दैट्स गुड। लेकिन मेन पॉइंट है कि आशा आंटी ने हमें बताया कि मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ हलवा उन्होंने कुसुम आंटी को दिया, जिसे कुसुम आंटी तुम्हारे घर पे लेके आई। हाँ तो ये वही हलवा था जिसे तुमने कल अपने मॉम के नाम से परेड किया। जबकि तुम्हारी मम्मी को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बना सकती तो उन्होंने हलवा कैसे बनाया, और वो भी इतना टेस्टी? बोल खुशी। यस, यू आर राइट। मेरी मॉम को खाना बनाना नहीं आता। वो हलवा मुझे कुसुम आंटी ने दिया था। वाओ, गाजर का हलवा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। तेरे आई बाबा को भी दिया और ये तू स्कूल में लेके जा। खास मैंने मेरे हाथों से बनाया है, तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। बट मुझे लगा कि वो हलवा कुसुम आंटी ने बनाया है, और जब तूने बोला कि तुम्हारे पास हलवा नहीं है तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम्हें जिताने का। आई एम सॉरी। बाय द वे, तुम्हें मेरी इतनी क्यों पड़ी है? हाँ, तुम्हें अथर्वा की इतनी चिंता क्यों है? वो हाँ, क्योंकि विद्युत अथर्वा तेरा फ्रेंड है ना, इसलिए। ओह, चलो कोई बात नहीं, भले ही तुमने झूठ बोला पर मुझे मेरे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ हलवा तो खाने को मिला, और हमको उठक बैठक भी नहीं करनी पड़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जीत सच्ची थी। मेरी मम्मी के हलवे की जीत हुई। और हम दोनों साथ भी तो बैठेंगे। यस, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे तुम दोनों गधे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि खुशी क्या साबित करना चाहती है। क्या साबित करना चाहती? ये गाजर के हलवे ने ना नई स्टोरी शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी विद्युत के पीछे पड़ी है अथर्व के। लेकिन विद्युत, अथर्व, तुम दोनों सावधान रहना। देखना एक दिन खुशी तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार लाएगी। ओह माय गॉड, राजेश भाई, ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो ये बैसाखी? ओह, चलने का इतना आलस कि बैसाखी का सहारा ले रहे हैं आप? टांगे तो मजबूत दिख रही हैं आपकी। कहीं टांग टूटने का बहाना करके परम पूज्य वन्ना भाभी को परेशान करने का इरादा तो नहीं? अरे सांस लीजिए, अटक जाएगी सांस। ये टेक ऑफ करने से पहले ना जरा देखिए। आओ बच्चों, अथर्व संभालो। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी के परम लाडले सुपुत्र, क्या हुआ? किसने किया ये सब? जिसने भी किया उसका नाम मुझे बताओ, मैं उसे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओके, पर ये हुआ कैसे? स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हुआ। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैं ले जाऊंगा। चलो जाओ, संभल के। पर प्लीज ध्यान रखिएगा, परम पूज्य वन्ना भाभी का बेचारी बहुत चिंतित होंगी। जाइए, घूम के आइए, जाइए, लेके जाइए इनको, जाइए। पर मैं, ओह माय गॉड, संभालो संभालो, आराम से। साहब, ये क्या हुआ अथर्वा बाबा के पैर में? स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हो गया। चल आराम से जाना बेटा, है ना? हाँ। चलिए चलिए, बहुत सारी शॉपिंग कर। ये हे मारे राम जी,
अथर्व, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ नहीं, स्कूल से आ रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा था, गड्ढे में पैर गया और ट्विस्ट हो गया। ओहो, मतलब अब अथर्व महाराज कुछ दिन के लिए घर की 4 दीवारों में ही कैद रहेंगे। राजेश भैया, इन दोनों पे एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कोई शैतानी ना करे दोनों मिलके। चलिए चलो। अरे हमारे आने की आहट डोरबेल से पहले तुम्हारे दिल तक पहुंच गई। अरे अथर्व का पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ? तुम्हें कैसे पता चला? ज्योति भाभी का फोन आया था। ओहो हो, देखा मम्मा का सीआईडी नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। अरे लिफ्ट से ऊपर आने से पहले खबर तुम तक पहुंच भी गई। अरे कोई मुझे बताएगा फ्रैक्चर कैसे हुआ? 1 मिनट। सखी दीदी। हाँ अथर्व, ये क्या हुआ? 1 मिनट, कोरस में बताएंगे। 3, 2, 1। स्कूल से लौट रहा था, ध्यान मोबाइल में था, रास्ते में गड्ढा आया, पैर गड्ढे में गया और ट्विस्ट हो गया। मतलब यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम लोगों को कॉमेडी सूझ रही है। जान मत निकालो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ है, मामूली हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कुछ दिन आराम करेगा, चलना फिरना बंद कर दो, फुटबॉल खेलने लगेगा, देखो। यस मम्मी। डोंट वरी मम्मा, बस हम इसे हल्दी वाला दूध पिला दो, ठीक हो जाएगा। चिल करो। नहीं, मुझे हल्दी का दूध मत पिलाना मम्मी। आप क्या मम्मी को आइडिया दे रहे हो? चुप बैठ, पीना पड़ेगा, गिरा दूंगी यहाँ पे। अरे आराम से। मम्मी मेरा दूसरा पैर भी फ्रैक्चर कराएगी। जितना मैं अथर्व को जानता हूँ ना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये एक तो पैर को लेके घर में अटका रहेगा और 100% कोई ना कोई कांड करेगा। किस तरह के डैडी हो तुम? हाँ? मेरे बच्चे बेचारे का पैर फ्रैक्चर हो गया और तुम हो कि उसके कांड करने की बात कर रहे हो? हाँ, बेचारा मेरा बेटा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये ना माँ बेटे का महागठबंधन जो है ना, तो पता नहीं चलता कब बनता है और कब बिगड़ता है। अरे डैडी, हाँ, आप जो सोच रहे हो ना, मैं भी वही सोच रही हूँ। है ना? देखो, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। अथर्व ना रूम में बैठे बैठे जरूर कुछ कांड करेगा। मेरी भी बाईं आंख फड़क रही है। कितना चंगा दिन है आज। व्हाट अ ब्राइट सनी डे। वेल, आप सब तो यहाँ हैं, लेकिन मिस्टर वागले कहाँ हैं? सॉरी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मिस्टर वागले, ऑफिस आवर्स में कहाँ घूमने गए थे आप? नहीं, मैं घूमने नहीं गया था सर, मेरे बेटे का पैर फ्रैक्चर हो गया तो वो प्लास्टर करवाने गया था। बट ही इज फाइन, ही इज फाइन। मिस्टर वागले, फ्रैक्चर तो कंपनी को भी हुआ है, लेकिन उसके लिए इतने फिक्रमंद नहीं दिखे आप कभी। एनीवे, उसके प्लास्टर का इंतजाम मैंने कर लिया है। मिस्टर वागले, हमारी कंपनी को ऑन डेली बेसिस एवरेज कितने पार्सल्स डिलीवर करने का ऑर्डर मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 2-3 हजार पार्सल्स। वेल, आज शाम को हमारे ऑफिस में मेहता एंड सन्स के ऑनर्स आ रहे हैं। मेहता की एक ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है पलक। पलक को ऑन डेली बेसिस ऑल ओवर इंडिया अंदाजन 5000 ऑर्डर्स मिलते हैं और ये ब्रांड अपने लिए एक नया डिलीवरी पार्टनर ढूंढ रही है। मेहताज मुंबई की हर छोटी बड़ी कुरियर कंपनी से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। सो द थिंग इज, अगर हम मिस्टर मेहता एंड उनके बेटे को इंप्रेस कर सके तो अगले हफ्ते से हमारा डेली ऑर्डर 2-3 हजार से बढ़कर 8-10 हजार हो सकता है पर डे। ओह, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब 3 गुना ज्यादा काम और टर्नओवर का मौका है। एग्जैक्टली। सो मिस्टर वागले एंड मिस माया, आप दोनों प्लान्स बनाइए। हमें किसी भी कीमत पर एनी हाउ मिस्टर मेहता और उनके बेटे को इंप्रेस करके ये ऑर्डर लेना है। डेफिनेटली। और अगर ये ऑर्डर हमें मिला तो इस साल दूसरी बार आप लोगों की सैलरी जो बढ़ते बढ़ते कट जाती है 10% बढ़ जाएगी। Get back to work. राजेश, प्लीज डोंट बॉदर। मैं ये प्रोजेक्ट ना इजीली बना दूंगी। ऑल द बेस्ट। लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि टू बीट द बेस्ट अब उतना आसान नहीं है।
बाय द वे, आपके दिमाग में जो आइडिया है वो मैं पढ़ सकता हूं, तो चेंज आइडिया। अथर्व, कुछ काम नहीं करना है, बस आराम करना है। कुछ करूंगे नहीं तो बोर हो जाऊंगा। देख दादी जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। अरे तो और भी तो खेल होते हैं बेटा, बैठे बैठे। हाँ, जैसे चेस, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश। ताश। देख तेरे को कोई खेलने वाला पार्टनर नहीं मिले ना तो मुझे बुला लेना, मैं हूं ना। अथर्व, दूध। ये नहीं पीना मम्मी, प्लीज ना। क्या है बेटा? हाँ, वंदू प्लास्टर इसको लगा हुआ है और सरदर्द हमें हो रहा है। सच्ची माँ? अरे हर बात में ना 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 ना। बाकी के लिए नहीं बेटा, हमारे लिए तो पी ले बेटा, पी लेना हल्दी का दूध। हाँ। देख अथर्वा, तुझे पता है ये हल्दी है ना, इतनी अच्छी होती है कि अंदर जाके ना सीमेंट का काम करती है, ऐसे जम के बैठ जाती है हड्डियों के बीच में। हाँ, एंटीसेप्टिक। अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने आपकी ये बात सुनी ना तो आप पे केस कर देंगे। चुप कर, पी लेना बेटा, पी ले मेरा राजा बेटा, पी। आप लोग ना इमोशनल कार्ड खेलने में एक्सपर्ट हो। लाओ। माँ मैं सब्जी चढ़ाती हूँ। हाय ब्रो। लो, आ गया तेरा ब्रो। अब उसके साथ गप्पे मारो, खेलना नहीं और उठना नहीं, समझे? तमाल पी ले पूरा। अब कैसे है ब्रो? हल्दी का दूध पी पी के मेरी जुबान पीली हो जाएगी। ब्रो मैं 5 घंटे में ही बोर हो गया हूँ, 5-6 दिन कैसे कटेंगे? ऐसे कैसे में? सरप्राइज। बोर्ड गेम, रूबिक क्यूब। थैंक यू। ये 1000 वाली चॉकलेट जो मेरे पापा सिंगापुर से लाए थे, और ये बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स, सो कूल ब्रो, थैंक यू। तू इससे एक्सप्लोर कर। तू बाहर की दुनिया में नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ये बाहर की दुनिया तेरे पास लाएगा। कितना अच्छा दोस्त है। नो वंडर स्कूल वाली खुशी तुझे मुझसे छीनना चाहती है। ब्रो तुझे पता है आजकल ना खुशी मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजने लगी है। चल मैं बाद में मिलता हूँ, मम्मी मुझे बुला रही है। अरे मेरी हेल्प कर देना उधर जाने में, ग्रचेस देना। ओ बाइनोकुलर लिया। हाँ या ध्यान से। थैंक यू। पिलो दे। हाँ एकदम ध्यान से। चल बाय बाय। मम्मी जल्दी आओ ना प्लीज। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? सामने देखो। क्या? कहाँ? वो जो व्हाइट टी शर्ट लटकी है ना, उसकी बाजू वाली खिड़की में। वहां से एक अंकल नाच रहे हैं, क्या हुआ उसमें? वही देखने के लिए मैंने बुलाया। तूने इतनी जोर से चिल्लाकर मुझे वो बनियान में अंकल डांस कर रहे हैं वो देखने के लिए बुलाया है? शर्म नहीं आती क्या थरवा? हाँ, किचन में सब्जी चढ़ा कर आई हूँ मैं, जल जाएगी तो। अरे देखो, कुछ भी करता रहता है। चुप। देखो तो डांस कैसे कर रहे। तो मिस्टर मेहता, ये है हमारी टीम। और जी टीम नहीं जी, फैमिली है, फैमिली। और हमने आपके लिए 2 प्लान्स बनाए हैं। मिस माया, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? श्योर हैरी। मिस्टर मेहता, ऑनलाइन कस्टमर्स को जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है क्विक एंड एफिशिएंट डिलीवरी। तो हम आपके कस्टमर्स को क्विकेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। मुंबई के कस्टमर्स को 6 आवर्स में डिलीवरी दी जाएगी और रेस्ट ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को 24 आवर्स में। फास्ट डिलीवरी तो नॉर्मल है माया जी, ये तो बाकी कंपनियां भी हमें ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा कुछ हटके क्या कर सकती हैं आप? बिल्कुल हो सकता है। मिस्टर वागले जी, अब आपकी बारी। मेहता साहब, मैं चाहता हूं कि कस्टमर्स ब्रांड पलक को अपना दोस्त समझे। ब्यूटी प्रोडक्ट जो होते हैं वो पर्सनल कंजम्पशन की चीज होती है। सो एक पर्सनल टच होना चाहिए कस्टमर्स और कंपनी के बीच में। ये अच्छा है। तो हमारी तरफ से हर पार्सल के साथ एक कस्टमर अप्रिसिएशन
कार्ड भेजना चाहिए। यू नो फॉर एग्जाम्पल मिसेस विद्या हो कस्टमर, तो हम ऐसा कार्ड भेज सकते हैं कि मिसेस विद्या आप सुंदर तो हो ही, हमारे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आपकी सुंदरता में और निखार आएगा, यू नो टाइप्स, व्हिच विल मेक देम फील स्पेशल। हाँ, ये हो सकता है। हमारी 90% कस्टमर लेडीज हैं, उन्हें ये अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ महिलाओं को जितना चाहिए उतना मान सम्मान अटेंशन नहीं मिलता। राइट। ऐसा कार्ड महिलाओं में फील गुड फैक्टर का काम करेगा। इनफैक्ट आगे चलकर मैं ये कहूंगा कि हर महीने हम कोई हैप्पी गिफ्ट भी यू नो प्लान कर सकते हैं। यू नो उनके बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर हम अपनी तरफ से कुछ भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट एक्सचेंजेस हो या हैसल फ्री रिटर्न्स गारंटी कर सकते हैं, आकर्षक पैकिंग करके, यू नो रिबन्स वगैरह लगा के। आई अंडरस्टैंड कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, बट इन द लॉन्गर रन इससे फायदा ही होगा। करेक्ट। माया जी, आपका प्लान इंप्रेस करने की कोशिश है, लेकिन राजेश जी का प्लान कस्टमर के दिलों को छू जाएगा। थैंक यू। ब्रिलियंट। कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्शन करने का कुछ अलग ही चार्म। कस्टमर रिपीट ऑर्डर गारंटी करे, कुछ इस तरह का कनेक्शन। मेरी कस्टमर्स मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी के समान, उनके चेहरे पर खुशी लाना, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। एब्सोल्युटली। आई न्यू इट। ओ आई न्यू इट। आपको ये प्लान जरूर पसंद आएगा। मिस्टर वागले ही इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड होंगे। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। डील इज ऑन मिस्टर हैरी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हम परसों कर लेंगे। अरे भाई, इस मौके पर मिठाई विठाई खिलाओ हम लोगों को। मिस्टर राजेश, वेल डन बेटा। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सब काम बिना किसी विघ्न और परेशानी के हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। चकी दीदी जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे फटाफट आओ। क्या हुआ? वो सामने देखो, सामने बालकनी दिखी है? हैं? ये बकवास दिखाने के लिए तूने मुझे बुलाया? क्या हुआ? हाँ, क्या दिखाया इसने? मम्मा देखो ना, सामने कोई वो अंकल है ना, अपने सर पे बाल उगाने के लिए नींबू रगड़ रहे हैं। सी, क्या देखूं? What's so funny in this? अथर्वा, तुम्हारी टांग नहीं टूटी होती ना तो अभी पिटाई हो रही थी तुम्हारी, समझ गए? क्या मजाक लगा रखा है, तब से मुझे भी बुलाया पहले। चल, और बेटा जी, इस तरह से बार बार सबको बेवकूफ बनाओगे ना तो जब सच में जरूरत पड़ेगी कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पे। ओके, तो स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। मम्मी जल्दी आओ। सखी दीदी जल्दी आओ, मैं इस बार सीरियस हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी आओ ना प्लीज। अरे यार, विद्युत, विद्युत जल्दी आ जा मेरे घर पे प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट। हाँ, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, सच में आ जा प्लीज प्लीज। ओके बाय। क्या हुआ? पता नहीं दीदी, थरवा ने अर्जेंटली बुलाया है। अरे कुछ नहीं है, वो बैठे बैठे बोर हो रहा है ना, इसलिए नया टाइम पास ढूंढा है। मुझे और मम्मा को तो सुबह से 3 बार अर्जेंटली बुला चुका है, लेकिन मैं और मम्मा उसके चिल्लाने पे नहीं गए ना, इसलिए तुझे परेशान करने के लिए बुलाया। वैसे वो बायनोकुलर्स तूने दिए ना उसे, तू डिजर्व करता है। जा जा। अगर दीदी मजाक हुआ ना तो मैं कल पूरे दिन नहीं मिलूंगा उससे। ठीक है। क्या वो ब्रो इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? देख ब्रो, मैं कह देता हूँ। ये देख, वो देख, एक ओल्ड लेडी यंग लेडी को तब से थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है। कहाँ ब्रो? किसे? वहाँ पे कोई किसी को नहीं मार रहा है। अरे है,
वो प्लांट्स वाली बालकनी दिख रही है, वो छोड़, देख। ब्रो सखी दीदी ने मुझे वार्न भी किया था। बस ना ब्रो, मैं ही मिला तुझे। आई थिंक वो लोग चले गए। ब्रो मैं मम्मी और सखी दीदी से मजाक कर रहा था, पर मैं तेरे साथ सच में मजाक नहीं कर रहा था। वो लोग थे। ब्रो मैं वॉशरूम जा रहा था तब तेरा कॉल आया, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। दिस इज नॉट फनी ब्रो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा विद्युत। अथर्वा, लोगों के घर ऐसे दूरबीन से ताक झाक करना गलत बात है। इट्स बैड मैनर्स। ये ले। ओए मायूस आत्मा, बहुत हुआ तेरा। तुझे चोट लगी इसका मतलब ये नहीं तू सबको गिल्टी फील करवाए। दीदी आपकी कसम, वो सामने वाली बिल्डिंग है ना, उधर एक ओल्ड लेडी यंग लेडी को मार रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, और वो बहुत जोर से रो रही थी। वैसे तो मेरी झूठी कसम तो नहीं खाएगा ऑब्वियसली। अच्छा दिखा, देखे तो कौन से घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। अभी तो कोई नहीं है। हाँ क्योंकि 24/7 थोड़ी मार रही होगी। ठीक है, बीच बीच में देखते रहे, अगर कोई दिखे तो मुझे बुलाना। और दूध पी लेना। हाँ क्या हो क्या गया? क्या एक मिनट क्या? मिठाई खाओ। अरे रुको रुको, मिठाई मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो पहले मिठाई बाबा को चढ़ाओ, भोग लगाओ, और उसके बाद माँ पापा के लिए एक पीस रखो, उसके बाद मुझे खिलाओ। ओके? हाय 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 बंधु रानी, पता है तुम्हारी इन्हीं बातों का तो मैं दीवाना हूँ। फिर से शादी कर ले। हाँ कर लेंगे, पहले चलो भोग लगाओ। ओके ओके ओके। साईनाथ महाराज की वाह 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 वाह। बाबा माँ पापा आपकी वजह से। हाँ हाँ, तो ये मम्मी पापा के लिए, ये तुम्हारे माँ पापा के लिए, ये बच्चों के दादी दादा के लिए। बताओ तो बात क्या है? P2P कुरियर ने एक हिस्टोरिकल डील साइन की है, जिसकी वजह से हमारा जो डेली बिजनेस है वो डबल से भी ज्यादा होने वाला है। ओके, नाउ गेस हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दिस हरक्यूलियन प्रोजेक्ट? मिस्टर राजेश वागले। सही जवाब दिया आपने वंदना जी। पूरे स्टाफ को 10% सैलरी हाइक है, और मुझे बिकॉज आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर, मुझे 15% सैलरी हाइक है। हैरी हाइक देगा? अरे हैरी का बस चले ना तो हाइक क्या, सैलरी भी ना दे मुझे। लेकिन ये जो मिस्टर मेहता है, जो हमारे क्लाइंट है, जिनकी वजह से मुझे ये मतलब हमें ये डील मिली है, और इतने सुलझे हुए हैं ना, सीरियसली ऐसे मतलब वो एथिक्स और प्रिंसिपल होते हैं ना, उस टाइप के इंसान है वो। बहुत मजा आएगा इनके साथ काम करके। बाबा बस 2-3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, है ना? सखी दीदी जल्दी आओ। ये अथर्व क्यों चिल्ला रहा है? अरे सुबह से बायनोकुलर्स लेकर खिड़की पे बैठा हुआ है और लोगों को देख देख के, सखी दीदी ये देखो अंकल डांस कर रहे हैं, मम्मी ये देखो क्या हो रहा है, तब से बेवकूफ बना रहा है हम लोगों को। अभी जरूर तुम्हारी आवाज सुन ली होगी, इसलिए सखी का नाम लेकर बुला रहा है ताकि तुम जाओ देखने के लिए। अच्छा देखो शैतान को। सखी दीदी जल्दी आओ। मम्मा क्या हुआ? सखी दीदी दिखा क्या? हाँ मम्मा। क्या चल रहा है इधर? क्या हुआ? मम्मा। हाँ वो क्या? सामने। राज क्या हुआ? ये देखो। मेरी कस्टमर्स मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी के समान। डील इज ऑन मिस्टर हैरी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हम परसों कर लेंगे। मिस्टर मेहता? ये मिस्टर मेहता है बंधु। अरे अभी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जो मिठाई लेकर आया था, जिनके बारे में कह रहा था कि ये बड़े एथिकल है और प्रिंसिपल है, ये वो हैं। आई डोंट बिलीव दिस। ऑफिस में इतने पोलाइट हम्बल लेडी कस्टमर्स को बहू बेटी की नजर से देखने वाला ये आदमी, ये है उसका असली रूप? डैडी, सोसाइटी इज फुल ऑफ सच टू फेस्ड पीपल। लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए हमें राज। क्या? हाँ पुलिस का
मीन बिना सबूत के कैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे? हाँ मतलब इंटरनल मामला है ना। पुलिस अगर गई उनके घर में तो ये मिस्टर मेहता बोल सकते हैं कि भाई रूटीन झगड़ा है, हमारा आपसी मामला है। तो इनफैक्ट आप लोग दूरबीन से हमारे घर में क्यों ताक झांक कर रहे हैं ये कहकर हम पर केस कर सकते हैं। पर डैडी कुछ तो करना चाहिए ना। एग्जैक्टली। कैसे बेरहमी से पीट रहे थे उस लड़की को, उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। इट्स नॉट राइट। हाँ लेकिन ये एक घर थोड़ी है, ऐसे कितने घर हैं जहाँ पर आए दिन ऐसा डोमेस्टिक अब्यूज चलते रहता है। कामकाज छोड़कर थोड़ी हम ऐसे सबके पीछे पड़ सकते हैं। और बंधु मुझे नहीं पढ़ना है इन झमेलों में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।